हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर हम ये प्रार्थनाओं के शब्द, प्रेयर के शब्द इंग्लिश में बोलना चाहो तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। Thank you, Blessed Father, for your mighty hand upon your church in these last days, and for the increased grace upon her to proclaim liberty in all the earth. I declare that your kingdom is established in the earth and in the hearts of men as we preach the gospel. Many are snatched from destruction and damnation into the glorious liberty of the sons of God. In Jesus' name. आमीन। धन्यवाद हो धन्य पिता, तेरे सामर्थी हाथ कलसियाओं के ऊपर है इन आखिरी दिनों में, और बहुतायत से अनुग्रह से बढ़ता हुआ अपने ऊपर तेरी आज़ादी को घोषणा करता हुआ वह पूर्ण पृथ्वी भर बढ़ रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि तेरा राज्य पृथ्वी के ऊपर स्थापित हो जाए, मनुष्यों के हृदयों में भी, जैसे हम प्रचार करते हैं सुसमाचार का। बहुत ऐसे होंगे जिनको विनाश और नाश में से, सड़ने में से निकाल लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, और उनको महिमा में, आज़ादी में जो परमेश्वर के पुत्र की है, उनमें शामिल किया जाएगा। यीशु नाम में आमीन। हम मनन करने के लिए जो वचन है पढ़ेंगे, मैथ्यू 26 चैप्टर 41 वर्स, ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स, इफिशियंस 5 चैप्टर 15 वर्स 16 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन। मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 41 वचन, ल्यूक 21 अध्याय का 36 वचन, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15-16 वचन। हम इंग्लिश में सारे वचनों को पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, इफिशियंस 5 चैप्टर 15-16 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ना है। हिंदी में सारे वचनों को हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Riban tikal re, ridan eal se, dat korian se kialra, let korian se, zete lara se yan se, et korian se kialra, rebe eke se, et Korea se ian se, let Korean se ialro, let Orean se, bet ke ezon ean se, ze ke ian zo ura se, red ke ian zo. Thank you, Jesus. Matthew 26 chapter 41 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। वॉच
and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 26 chapter 41 verse. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ribante isil rase, zedane kamlo rohose, zed ke irase. मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय का 41 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 41 वचन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स। ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। वॉच ये देयरफॉर एंड प्रे ऑलवेज that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 21 चैप्टर 36 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। वॉच ये देयरफॉर एंड प्रे ऑलवेज दैट ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. आपने वचन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा, इंग्लिश में ये वचन जो बता रहा है, मुझे जो समझ में आया वो कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताती हूँ। लूका रचित सुसमाचार 21 वचन उसका 21 अध्याय उसका 36 वचन। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 36 वचन 36 वर्स। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें मुझे कुछ समझ में आया। ओके, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। तो अब जो घटनाएं हो रही है वो सारे आखिरी दिनों की घटनाएं होती जा रही है और इन घटनाओं के अंदर हम भी मौजूद है। वो तो हम विटनेस कर रहे हैं, हम देख रहे, गवाही देख रहे कि ऐसा वचन पूरा होता जा रहा है ना। लेकिन उन घटनाओं का घटना जहाँ पर हो रहा है उसके बीच में हम नहीं आना चाहिए। ओके, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है। समझ में आया कि आप जो प्रभु में है, आप खुद मेहनत करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आप खुद मेहनत करना है, आप खुद अपने लिए प्रार्थना करना है कि आप इन घटनाओं के बीच में नहीं रहना है, मतलब आप उसके बीच में प्राप्त नहीं होना चाहिए। ओके, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, यानी आपके स्वभाव, आपके चाल चलन में दोष नहीं रहना चाहिए। आपका दोष अब पाप नहीं है, लेकिन आपके चाल चलन में जैसा अन्य जातियों का चाल चलन होता है उसके अनुसार आपका चाल चलन नहीं होना चाहिए। इस संसार के योग्य में आपको खड़े नहीं रहना है। इस संसार की समानता में आपको समरूप, एक रूप नहीं बनना है। ओके, तो इसके लिए आप अपने आप को उसमें से निकालना शुरू करना है। ओके, अगर आपका कोई भी ऐसा हिस्सा है जो जीवन के व्यवहार इनके बीच में है, जो आप उनके साथ
अधर्म के साथ मिले जुले व्यवहार कर रहे, अधर्म के साथ, दुष्टता के साथ आपको कुछ बिजनेस करना पड़ता है या कुछ कामकाज करना पड़ता है जहाँ पे चोरी नाश घात होना संभव रहता है और आपको वैसा करना पड़ता है। ओके, कुछ चीज़ों के बारे में आपको ऐसे व्यवहार रखने पड़ते हैं जो जो बिना दया के आपको चोरी नाश घात लोगों का नुकसान करना ये होना ही पड़ता है, क्यों नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ये सारे आपकी योग्यता को खराब कर देंगे। ओके, आप यीशु मसीह के सामने जैसा वचन कहता है वैसा ही आपको वहाँ रुकना चाहिए और ऐसा ही रूप में परमेश्वर का आगमन के लिए आपको तैयार करते चलना चाहिए अपने आप को। ओके, क्योंकि वचन दे चुके हैं पौलुस की पत्री में कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोगों को स्वर्ग का राज्य का वारिस मिलेगा, ऐसा मत सोचिए। ओके, ऐसा मत सोचिए क्योंकि उनको नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सारे लोगों के लिए और उसमें बिलीवर्स लोगों के लिए भी है, सेवा करने वालों के लिए भी है, सबके लिए ये है। ओके, तो हमारे ऐसे ऐसे चाल चलन नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमारी स्वर्ग के राज्य के वारिस होने का अधिकार खो जाएगा, उसके साथ होने के लिए हमको जो योग्यता चाहिए वो खो जाएगा। ऐसा हमारा चाल चलन नहीं होना चाहिए। ओके, और सब प्रकार से जो हमारे सुसमाचार का काम है उसके लिए हमने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हमने प्रोवाइड करना है। ओके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमने वहाँ पर परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। आमीन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपकी हर एक हरकत पवित्र आत्मा के ओर से निकलती जाएगी, उस हरकत के विरोध नहीं जाना है। ओके, उस बात के विरोध नहीं जाना है, जाने दीजिए आगे लोगों को। सुसमाचार है तो सुसमाचार। ओके, किताबें लिखकर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, जाने दीजिए। अगर प्रचार करके लोगों के बीच में आना चाहते हैं, आने दीजिए उनको। अगर कोई अलग प्रकार से परमेश्वर के जन कोई भी तरह से लोगों को परमेश्वर की ओर लाने के रास्ते बनाने दीजिए, आड़े मत हो जाइए। ओके, ये मत कहिए कि नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं है वैसे, छोड़ो उनको उनके रास्ते। ओके, आप अपने लिए देखो, यहाँ पे मैंने ये सीखा। ओके, आप अपने खुद की तरफ से तैयारी में लग जाओ कि आपको परमेश्वर के लिए कैसा रहना है योग्यता के साथ, और आपको घटनाओं से बचने की प्रार्थनाएं खुद होके करना है, वो भी जागते रहते हुए। मतलब जब परमेश्वर का आत्मा आपको ललचाता है प्रार्थना करने के लिए तो प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर का आत्मा ललचाता है आपको उपवास करने के लिए तो उपवास कीजिए। ओके, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर लालसा उत्पन्न करेगा। आप पवित्र परमेश्वर के वचन के आधार से जो लालसाएं पवित्र आत्मा देता है उसको आप मानिए, उसी को कहा जाता है जागते रहना। ठीक है, ये मैंने यहाँ वचन में प्राप्त किया। हम पढ़ेंगे और एक बार लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 36 वचन। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम पढ़ेंगे एफिशियंस 5 चैप्टर 15-16 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। थैंक यू जीसस। रिबांति खंबरो से रिदीन अखंबरहा असेसील रबहा कासा लेक्तिन अननमहा सिखेल रबहा अकासी कतकिन बराकासे अजेस्किन बा ओसा लरहा असेस्किन बा अशकर खतीन रबहा कासा रेदान इखाम ओसास के ओजोज कुन बो ओसो जैतीन इनाना माकासी ओजोज खिल बा आकासे कबर रिकेतीन अल अबोकोसी उजाजा घातान इकाबो रहासा कहतकिन बा अखसी इकतकिन बा असी आला रबाहासा जैकेतीन इखासे हुकतीन इलाबा खासी इकेतीन बहुकता नाकाहासा। हम पढ़ेंगे एफिशियंस 5 चैप्टर 15-16 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, जिसे हिंदी में विस्तारित बाइबल कहा जाता है। लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक, लिव,
purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. देखिए क्या लिखा है, लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक, live purposefully and worthily and accurately, not as the unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of the time, buying up each opportunity because the days are evil. हम यही वचन को हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Ribante kial reze esane kim ol rase zet को रिदान ए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 वचन और 16 वचन एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15-16 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15-16 वचन। देखिए जब ये हम एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में पढ़े थे उसमें कैसे विस्तार से दिया है, ध्यान से देखकर चलिए किस प्रकार से तुम्हारा चाल चलन है और मकसद के साथ जीना है और योग्यता और बिल्कुल सही तरीके से जीना है। ऐसा नहीं जीना है जैसा कोई मूर्ख इंसान जीता है जिसमें बुद्धि की कमी है, निर्बुद्धि इंसान की तरह नहीं जीना है। और ना ही ऐसा जीना है कि हम कोई गवाही ना रहेगी हमारी, ऐसे नहीं जीना है। ओके। और यहाँ पे और ऐसा भी लिखा है बुद्धिमानी की तरह, मतलब आपको अपने अंदर महसूस करना है कि ये आखिरी दिनों में हमको कैसे जीना चाहिए, और आपको एक बहुत ही तरबेज होशियारी के साथ जो लोग जीते हैं उस तरह से आपको आत्मिक होशियारी में जीना चाहिए। ओके। बहुत आत्मिक सूद बुद्ध रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। आपका आसपास का जो चल रहा है माहौल, उसके बीच में आप रह रहे हो तो वो माहौल आपको बहुत बुद्धिमत्ता के साथ आपको उपयोग करना है, अपने अंदर की हुनर को, और बहुत अच्छे तरीके से उस सारे अवस्थाओं के बीच में से रास्ता करके आगे निकलना है। ओके। और हर एक जो समय आपको मिलता है ऐसा मिले जो कोई आप परमेश्वर के काम कर पाओगे, सुसमाचार फैला पाओगे या कुछ भी, तो उस अवसर को खोने मत दीजिए। झपट लगाकर आप उसको पकड़ लीजिए और उसका उपयोग कीजिए, उसको खो जाने मत दीजिए। ये मत सोचिए जाने दो, इस बार जाने दो, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिए। हर एक अवसर को सुसमाचार में बदल कर लेकर आने में आप बहुत ज़्यादा तेज बन जाना है। कोई भी अवसर को आप छोड़ना नहीं है, अगले समय के लिए कोई अवसर को जाने देना नहीं है। ओके। आपने खरीद लेना है फटाफट उस अवसरों को। ये क्यों? क्योंकि अगले समय जो है वो आप नहीं जानते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है। इससे पहले ही आपको सुसमाचार के रास्ते दे देना है लोगों को। ओके। और ये सारा जो समय चल रहा है ये दुष्ट का समय चल रहा है, चोरी नाश घात का समय चल रहा है। इस समय के अंदर आप ऐसे अवसर खो देंगे, वो इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी, कोई प्रकार की परेशानी आ जाएगी और वो अचानक से मारा जाएगा और वो सुसमाचार नहीं ले पाएगा। ओके। इसकी वजह से आपको अवसर इतना बहुमूल्य समझना है कि उस इंसान को अगले समय के लिए नहीं छोड़ना है।
ओके, उसी समय आपको तुरंत अगर मिल गया मौका, दे दो सुसमाचार। अगले पल आप ये मत देखिए कि अगले पल अगले समय, नहीं, अगला पल अगला समय बिल्कुल निश्चित नहीं है उस इंसान के विषय में। ओके, तो इस प्रकार से आपको कोई मीडिया के द्वारा प्रभु का वचन फैलाने का रास्ता मिलता है, खरीद लो उसे। कोई प्रकार से कोई जगह, कोई गांव, कोई एरिया में आपको कोई ज़मीन या कुछ प्रकार से मिल जाता है और आप वहाँ पे प्रभु की सेवा को शुरू करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए उसे। ओके, क्योंकि आपके पास समय कम है। कम है मतलब बुराई के समय है, लोग बुराई के कारण मारे जा रहे हैं, बुराई के कारण मृत्यु हो रही है उनकी, और इतनी ज़्यादा स्पीड में वो मरते जा रहे हैं कि हमारे लिए उनको सुसमाचार देना, अगला समय इंतज़ार में नहीं लगाना है। वही समय, उसी वक्त और उसी इंसान के ऊपर तुरंत सुसमाचार को दे देना है। हालेलुया। ये वचन इस प्रकार से, और हिंदी में देखिए, यह जब मैंने आपको समझाया, ये विस्तारित बाइबल में से दिखाया मैंने आपको। अब हम देखेंगे हिंदी में जो है साधारण तरीके से BSI बाइबल में से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, थोड़ा सा फ़र्क रहता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि BSI बाइबल इतना बेहतर रीति से उसको ट्रांसलेट किया है कि सारे बाइबल के अंदर के विशेष विशेष जो सिखाया गया, फैलाव करके सिखाया गया, वो सब कुछ भी उसमें वो लिख कर रखे हुए हैं। इसके लिए आसान पड़ता है हमको। इंग्लिश के कोई भी भाषांतर किया हुआ बाइबल रहने दो, किसी भी ट्रांसलेशन का इंग्लिश में, वो हिंदी में हमको सब इकट्ठा मिल जाता है। देखिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 15 और 16 वचन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। सब कुछ इकट्ठा इसमें आपको सीखने के लिए BSI बाइबल में मिल जाता है। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। रिबांति खबरहा सिखाला रबाहा का सियांदुरा तहत इहन माखासी इकेतीन बहुखतीन रखासा किहो बहुखतीन रालबाका से खतकिन बा असील रबाका सियांदुरा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा घर परिवार, हमारा जीवन प्रभु यीशु तेरे लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करते, इस घर के अंदर तेरी आज़ादी आने के लिए मांगते हैं। तेरा स्वतंत्रता, तेरी महानता परमेश्वर इस घर को मिल जाने के लिए हम मांगते हैं। अब फादर गॉड, ये घर, ये परिवार, हमारा जीवन वचन के अधीन होकर पिता परमेश्वर सब कुछ में पिता शांत और स्थिर होने के लिए पिता मांगते हैं। हम विनती करते हैं कि हम तुझ में समय बिताने में पिता परमेश्वर अपने आप को देने लगे, और पिता बाकी सारी बातों में हम पीछे हट जाएं। अब फादर गॉड, जो अब पिता परमेश्वर आगे का समय है खुदा, तेरे राज्य के अंदर पिता जो कुछ भी हमको करना है उसके लिए पिता हम अपने आप को देना शुरू करें। अब फादर गॉड, जो आने वाला समय है पिता परमेश्वर, उसके अंदर हम कोई मौका खोने मत दे, कोई जगह, जमीन, कोई जायदाद, कोई प्रकार से परमेश्वर की सेवा के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनमें से कुछ भी पिता परमेश्वर हम पीछे ना रख छोड़े, सब कुछ को उंडेल दे खुदा, ताकि परमेश्वर आत्माओं को बचा लिया जाए। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा धन, हमारी पिता संपत्ति तेरे स्वर्ग में पिता इकट्ठी हो चुकी है, और वो परमेश्वर हमेशा ठहरने वाली संपत्ति है। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते। इस पृथ्वी के ऊपर हम पिता परमेश्वर तेरे वचन का पालन करके हमारा सारा सब कुछ परमेश्वर तेरी महिमा के लिए उंडेलना चाहते हैं। सब कुछ पिता हम तेरी महिमा करके पिता परमेश्वर तेरा आदर करके खुदा इस पृथ्वी का समय हम बिताना चाहते हैं। आबा फादर गॉड, हमारा सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। हम सब कुछ में बदलने को तैयार है खुदा। हमारा सब कुछ में पिता परमेश्वर तू योग्य परमेश्वर है, तेरी आराधना करना योग्य है, तेरा सब कुछ में तेरा सम्मान रखना योग्य है। आबा फादर गॉड, तेरे अलावा हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं में और कोई ना रहे खुदा। तू एकमात्र हमारा फोकस बन जा, हमारा ध्यान बन जा, हमारे अंदर तू एकमात्र आवाज हो जा, और हमारे अंदर का हर एक चीज तेरे द्वारा परमेश्वर शांत और स्थिर कर। जो जहाँ
कहीं पर भी हमारा बिजी शेड्यूल लगा हुआ है उसमें से हमको छुड़वा ले और हमें पिता शांत रख, आज़ाद कर और तेरे कामों में व्यस्त कर दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, इन वचनों के अंदर मनन करने की प्रार्थनाओं के अंदर से हमें फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर पिता, और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।